या हेलो जैन सोल्जर्स, क्या हाल समाचार भाई। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। देखो, जो इस सीरीज चल रहा था, बहुत आप लोग का सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। एग्जाम्स भी आप सभी का स्टार्ट हो चुका है, कुछ बच्चों के एग्जाम्स बचे हैं, तो मैं क्लासेस कंटिन्यू करूंगा जब तक एग्जाम्स होंगे। और देखो, 3 क्लास टोटल हो चुके हैं, 150 क्वेश्चन प्लस मैराथन के 500 क्वेश्चन। भैया मैराथन किसी भी हालत में देख लेना भाई, बहुत ही स्पीड में अच्छा क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मैराथन देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, चैनल पे जाकर देख लेना। और प्लेलिस्ट का सारा वीडियो देख लेना, सिर्फ उतना देख लेगा तो आपको जीके का बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, चलो पहले देखो, पहला क्वेश्चन को हैंडल करते हैं एक बार। इसको भैया है, भैया आप लोग हटो जी। ठीक है, समझ में आ गया है। और भैया जो भी बच्चे क्लास देखते हैं, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और प्लीज़ एक बार कमेंट में जय हिंद लिख देना। ठीक है, इतना के लिए टाइम निकाल देना कि जय हिंद लिख दे। नेवी के लिए, मेरे के लिए नहीं भाई, नेवी के लिए जय हिंद लिख देना। ठीक है, चलो पहला सवाल है कि भैया इंडियन कौन सा मोनामेंट है जिसको हम लोग गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, जो सिख का भैया बहुत बड़ा पिलग्रिम है। ठीक है, ये आपका सवाल है, किसको कहा जाता है आप सभी का? हम मंदिर साहब को। ठीक है, हम मंदिर साहब को आप सभी का कहा जाता है। क्लियर है मैम मेरे भाई? देखो, 3 जो क्लासेस हुए, बच्चे लोग का कहना था कि सर सवाल थोड़े से तीसरे वाले में टफ था, टवाल ऐसा था। देखो, सवाल मैंने लेवल थोड़ा बढ़ाया चीज़ों को, जो भी आपका PYQs था मैंने उसको एनालाइज किया। अरे भैया तुम पीछे हटो ना जी, तुम हटते कहीं नहीं हो। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा लेट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है करंट अफेयर को लेकर, कोई बात नहीं, इस सवाल को नहीं भी करेंगे चलेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे सवाल है कि भैया किसको भाई साहब पहला इंडियन नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिजिक्स में? फिजिक्स में किसको नोबेल प्राइज़ मिला था? आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, यू नो द नेम ऑफ द पर्सनैलिटी। कौन था भैया? CV रमन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, आप सभी को बढ़िया से पता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भाई साहब कौन सी बीमारी होती है। देखो, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मिस्टेक हो जाए तो आप लोग कमेंट में बता देना कि सर मिस्टेक हो गया, तो मैं करेक्शन कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, कौन सा डिजीज बीमारी भाई साहब किसकी कमी से होता है? विटामिन C के कमी से कौन सी बीमारी आप सभी का होता है? 104 का आपका राइट आंसर क्या है? वो आप सभी का होता है सीक्रेट, आप सभी का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं कि भाई साहब इंडियन डिफेंस एक्सरसाइज इज कंडक्टेड विद जापान। जापान जो एक्सरसाइज, देखो एक्सरसाइज मतलब हुआ भाई साहब आप सभी का जो अभ्यास होता है ना, अभ्यास युद्ध जो होता है जापान के साथ जो फोर्स हुआ था। ठीक है, विच इंडियन डिफेंस एक्सरसाइज, क्या था डिफेंस एक्सरसाइज भारत का? वो था आप सभी का जेमैक्स। ठीक है, क्या था आप सभी का? जेमैक्स। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सभी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का करेंसी क्या भैया? उसका भी करेंसी क्या है? रुपया ही करेंसी आप सभी का है। इसके बाद 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भारत का पर्सनैलिटी है फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर कहा जाता है? न्यूक्लियर प्रोग्राम का भैया ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, होमी जी जहांगीर बाबा साहब को कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। देखो भैया स्पीड चलेंगे, 20 मिनट में मुझे कंप्लीट करना होता है, समय ज़्यादा मेरे पास नहीं होता है क्योंकि बच्चे को 2 बार देखना होता है। पहला, टू विन ए मेडल इन ए बैडमिंटन ओलंपिक में, भैया कौन बैडमिंटन के खेल में ओलंपिक में मेडल पाने वाले पहले भारतीय कौन थे आप सभी का? वो थे आप सभी का सानिया नेहवाल। कौन थे? सानिया नेहवाल। इसके बाद कौन से भैया इंडियन रिवर है जिसको गंगा ऑफ वेस्ट कहा जाता है? गंगा ऑफ वेस्ट, ये वेस्ट वाला एरिया, गंगा ऑफ वेस्ट कौन सा है भैया? इजी क्वेश्चन है, अच्छा है, नर्मदा। नर्मदा बहती है यहाँ से। ठीक है, नर्मदा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपसे बेका कि विच इंडियन पोर्ट इज़ द ओनली पोर्ट लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द गुजरात। गुजरात भैया, गुजरात में कौन सा पोर्ट है आप सभी का? ये आप सभी का सवाल है, इतना बढ़िया सवाल है, इजली आप बता देंगे। मुंबई पोर्ट भी है यहाँ पे है। ठीक है, बस कह रहा है ओनली मेजर, गुजरात भी तो है मगर ये गुजरात आप सभी का मुंबई पोर्ट होगा नहीं। ये मोरगांव कहाँ है? ये हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पोर्ट याद रखना, सवाल पूछता है। मैरगो ये आप सभी गोवा में है, गोवा। इसके बाद कोची केरला में है, और कंडाला गुजरात में है। ठीक है, गुजरात का पूछ रहा है, गुजरात क्या है आप सभी का? कंडाला है। ठीक है, एक्चुअली मुझे आज एक प्रोग्राम में जाना था। ठीक है, एक भोज था, एक पार्टी था, वहाँ जाना था, बट मैं नहीं गया क्योंकि मुझे आप लोगों का क्लासेस लेना था। अगर मैं आज जाता तो फिर मेरा कल भी टाइम वेस्ट होता क्योंकि रात भर जगना होता, फिर मैं आपका क्लास नहीं ले पाता, ना 30 का ना 31 का, फिर 1 का सोचता, फिर यार आपके लिए आपका हो जाता लॉस। तो मैं नहीं चाह रहा था कि जो भी बच्चे मेरे भरोसे टिके यार मैं उसको लॉस करूं। ठीक है मेरे भाई, और जो बच्चे यार चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ कर लेना, ये चैनल आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा है। और यार एक बार कर देना यार, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। मैं बहुत लगातार 5 साल से स्ट्रगल यूट्यूब पे कर रहा हूँ, बस आपका थोड़ा सपोर्ट का ज़रूरत मुझे चाहिए।
पता नहीं प्रकृति कब देगी, बट मैं लगातार स्ट्रगल कर रहा हूँ और मैं करूँगा यार आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी जो होना होगा होगा लाइफ का, ठीक है। तो कौन सा इंडियन क्लासिकल डांस है जो ओरिजिनेटेड है केरला से और फोकस करता है लच्छा स्टाइल पे? कौन सा भैया डांस है? वो आप सभी का है मोहिनीअट्टम, ठीक है। थोड़ा आंसर ए जा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाया, टाइम इतना नहीं मिल पाया, ठीक है, मोहिनीअट्टम। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि कौन से फ्रीडम फाइटर को हम लोग लायन ऑफ पंजाब कहा जाता है? लायन ऑफ पंजाब, पंजाब का शेर, ठीक है। किसे कहा जाता है आप सभी का? वो कहा जाता है लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसको? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया मैंगो, एवरीबडी नोस। अभी क्वेश्चन हल्का लग रहा होगा बट भैया एग्जाम में पूछते हैं, पूछे भी है ने भी, शायद इसी साल पूछा है मैंगो, शायद मैंगो या ट्री वाला पूछा है इस साल। इसके बाद इंडियन मोनामेंट बताइए जो यूनेस्को में रजिस्टर है, जिसको हम लोग आपसे का इरोटिक स्क्रप्चर के नाम से जाना जाता है, स्क्रप्चर के लिए है क्या आप सभी का? खजुराहो टेम्पल, खजुराहो टेम्पल है भाई, खजुराहो टेम्पल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, ये भी आप सभी का करंट अफेयर के रिगार्डिंग है, पिछले साल का है, तो PYQs था इसलिए मैंने करवा दिया, तो मैं हटा दिया क्वेश्चन, ठीक है। पहला इंडियन ओलंपिक में मेडल पाने वाला कौन सा महिला है? पहला ओलंपिक, वहाँ पे बात की बैडमिंटन का, यहाँ कर रहे हैं पहला महिला कौन थी आप सभी का? यह था आप सभी का कर्नल महेश्वरी, कर्नम महेश्वरी, कर्नम महेश्वरी आपका राइट आंसर। कौन सी विटामिन के भैया रतिया में दिखता नहीं है, दिखने में दिक्कत होता है, ब्राइट मतलब वो क्या मतलब ब्लाइंडनेस का भाई साहब, ये होता है आप सभी का विटामिन ए के कमी से। कौन सा? विटामिन ए के कमी से दिखने में रात को दिक्कत आती है, ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा इंडियन डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड किया गया था ऑस्ट्रेलिया में और फोकस था नेवी को लेकर? नेवी को लेकर कौन था? मालवार, मालवार था। कौन सा था? मालवार आप सभी का था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 119, फुल फॉर्म बताइए NHAI का। NHAI एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल हाईवे बनाती है आप सभी का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितना भी हाईवे बनता है NHAI के द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद 120 नंबर का सवाल देखते हैं। सवाल है कि कौन सा भारत का खेल है जो ट्रेडिशनली गेम है एंड इन्वॉल्व द नो प्लेयर रहता है ईच साइड में नो प्लेयर रहता है। कबड्डी में नो प्लेयर तो भैया नहीं रहता है, गिल्ली डंडा में नहीं रहता है, लंगड़ी में इसमें भी नहीं रहता है। ऑप्शन ए भैया लाइट आना चाहिए। उस दिन अभी पिछले क्लास में बताया था कि नो प्लेयर रहता है। क्वेश्चन बस पूछने का मैंने तरीका थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, और कॉम्प्लेक्स होना भी चाहिए, एग्जाम पूछती भी है आजकल, ठीक है। भैया कौन सी मिट्टी है जिसको हम लोग लिग्नाइट सॉइल के नाम से कहा जाता है सर, ठीक है, और हाई रेनफॉल एरिया में होता है। हाई रेनफॉल एरिया क्या हो सकता है? अरूबियल कैसे होगा भैया? अरूबियल कहाँ होता है? नॉर्थन एरिया में। जड़ौर मिट्टी, रेगार मिट्टी, ये नहीं होगा। अभी तो भैया सेमे वर्ड हो गया। अरे भैया कुछ चेंजिंग नहीं किया गया? अरे यार ये तो यही हो गया, चलो कोई नहीं, ये चीज़ को भूल जाओ, ठीक है। नॉन एज हाई रेनफॉल एरिया में, हाई रेनफॉल एरिया में जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ कौन सी मिट्टी होती है? लिग्नाइट सॉइल होता है, लिग्नाइट सॉइल होता है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच इंडियन रिवर। अब लिग्नाइट सॉइल होता कहाँ है ये भी थोड़ा बता ही दूँ, एक्सप्लेन करने का तो उतना इच्छा नहीं है। ये जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया, यहाँ पे आपका लिग्नाइट सॉइल होता है, ठीक है, वहाँ रेनफॉल भी ज़्यादा रहता है वहाँ। विच इंडियन रिवर इज नॉन एज द लाइफ लाइन ऑफ गुजरात। गुजरात उसके बिना चल ही नहीं पाएगा, गुजरात खत्म। नर्मदा भाई, नर्मदा। गुजरात से की चीज़ याद रखना। गुजरात में कौन है भैया? एन से नरेंद्र मोदी, एन से नर्मदा, याद रहेगा। अब नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे ना? अरे बोलिए नहीं सकते जी, भूल गए फिर। आर तो आर, पार तो पार कर देंगे। भारत का पोर्ट बताइए भैया जो गोवा में है। गोवा में कौन है? यही है, इस दिनों गोवा में नहीं है, बात हटाओ। और मिनरल एक्सपोर्ट के लिए है, ठीक है। अब गोवा कैसे याद रखना, देखो GOA लिखा है, लास्ट में GO लिखा है, उसी तरह लगता है, ठीक है। तो गोवा मार लेना बस। 13 तो पोर्टे है भैया, मेजर माइनर तो भैया 200 है यार कुछ, ठीक है। विच इंडियन क्लासिकल डांस इज एसोसिएटेड विद द तांदावा स्टाइल ओरिजिनेटेड तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है? भरतनाट्यम है। कथकली कहाँ है? केरला है। और मोहिनीअट्टम कहाँ है? केरला है। कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर ए मारो, भरतनाट्यम। अब याद रखना आप सुबह, तांदावा स्टाइल। कौन सा? तांदावा स्टाइल कौन सा है? अब तमिलनाडु अगर नहीं दिया तब क्या लिखोगे? अगर ये नहीं दिया तब तांदावा याद रखना, ठीक है। कैसे याद रखोगे? टी से। चलो, फॉलोअर्स ऑफ विच धर्म का फॉलोअर भैया महावीर जयंती मनाया जाता है। जैनिज्म का फाउंडर, जैनिज्म का एक्चुअल फाउंडर कहा जाता है। पहला तो था ऋषिदेव था, ठीक है। और ये आप सभी का 22वां या 24वां तीर्थंकर थे। चलो इसके बाद देखते हैं भैया कि इंडियन फ्रीडम फाइटर एसोसिएट हो होम रूल लीग।
कौन सी लीग की बात कर रहा है? होम रूल लीग का भैया, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और आप सभी का पी से कौन था भाई? लाल बाल पाल। पी से कौन था? ये बिपिन चंद्र पाल। हाँ, बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, ठीक है? थोड़ा पढ़ लेना इसके रिगार्डिंग, कुछ नहीं आता है समझ में, लाल बाल पाल चैट जीपीटी में लिख देना कि इसके रिगार्डिंग एग्जाम के हिसाब से कुछ फैक्ट्स बताइए, ठीक है? थोड़ा बुद्धि बता दे रहा हूँ भाई, ये सब बात नहीं बताएगा कोई। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया सबको पता है, ठीक? चलो नेक्स्ट सवाल क्या है? इंडियन मोनामेंट जिसको रेड फोर्ट कहते हैं बनाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। अरे यार ये रेड फोर्ट, ये थोड़ा सा भैया टाइपिंग थोड़ा सा गड़बड़ा दिया था, ठीक है, कोई नहीं। इसके बाद क्या? विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया एग्रीड टू द सार्स रिवाइवल इनिशियलिटी टू विद द, ये भी करंट अफेयर हटाओ, करंट अफेयर नहीं डालेंगे। फर्स्ट इंडियन टू विन ए नोबेल प्राइज पहला भारत में जीतने वाला कौन था भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर। आप बोलोगे भैया क्वेश्चन बहुत बार, नहीं पीस पूछ रहा है ना, एक सेकंड भाई, नहीं ये नहीं है, ये भैया आप लिटरेचर वाला आदमी है। ये देखो पीस की बात कर रहा है मैं, पीस देखा ही नहीं। पीस था मदर टेरेसा को दिया गया था, आई थिंक 1979 था, आई थिंक, एक बार देख लेना, ठीक है? पीस के लिए दिया गया था। विच माउंटेन रेंज इन इंडिया नॉन एज अ सतपुरा एंड लोकेटेड इन द सेंट्रल इंडिया बीच की बात कर रहा है, ये वाले सतपुरा लिख दिया। अरे यार ये कैसे हो सकता है यार, दो चीज़ कैसे, इतना क्वेश्चन का मिस्टेक किया है। चलो कोई नहीं भाई, मैं हूँ ना, मिस्टेक होने से क्या होगा, आंसर पहले बताने से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ ना, क्या टेंशन ले रहा हूँ। बात आज का क्वेश्चन मैंने देखा नहीं पहले, ठीक है? दिक्कत यह है कि मैं देख नहीं पाया कि कहाँ क्या क्वेश्चन, पीपीटी देखने टाइम नहीं मिल पाया, थोड़ा काम में बिजी था आज। सौरव बंगाल किसे कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन यही है, ड्यू टू द डिवास्टिंग द फ्लड। सौरव बंगाल में यह मतलब जो आए तो बाड़े ला दे, खत्म कर दे। सौरव बिहार है, हुगली रिवर, ठीक है? बिहार का कोसी रिवर, ठीक है, हुगली रिवर। इसके बाद क्या है? कौन सा भारतीय पोर्ट है जो उड़ीसा में है? उड़ीसा में कौन है भैया? चेन्नई नहीं है, विशाखापट्टनम नहीं है, अभी दो ठो में डाउट हो रहा है, ठीक है? मेजर हब फॉर द कोयल एक्सपोर्ट के लिए कौन सा भैया? प्रदीप भैया। हल्दिया पोर्ट कहाँ है? हल्दिया पोर्ट कहाँ है? बंगाल में ना जी। और प्रदीप पोर्ट कहाँ है? उड़ीसा में है जी, ठीक है? चलो इसके बाद चलते हैं 34 नंबर। टेंशन मत लो, हाँ मैं जब तक, डोंट वरी मेरा भाई, तुम अच्छे से पढ़ो, कहीं दिक्कत है तो मैं तेरे को मदद करेगा। इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज कर लेना, पीडीएफ में टेलीग्राम पे डालने की कोशिश करूँगा। एक बार आप लोग का कमेंट आ जाना चाहिए 15-20 तो, बस मैं पीडीएफ डाल दूंगा। विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्ड इन इज एसोसिएटेड विद द नाट्य सक्त्रा एंड एम्पथाइजिंग द अभिनय? कौन सा है भैया? भारतनाट्यम। 35 चलते हैं। गुरु नानक जयंती कौन मनाता है? जैनिज्म नहीं, क्या सिखिज्म? हाँ सिखिज्म ऑप्शन है सही मारो, बुद्धिज्म जैनिज्म ये नहीं मारेगा। कौन सा? सिखिज्म, ठीक है? सब लेवल का क्वेश्चन मैं ला दिया हूँ जितने पूछे गए थे और भी आना एग्जाम के। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सर्व एज द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, किस राज्य का कोई गवर्नर बना होगा? सरोजिनी इंदिरा गांधी होगा नहीं, प्रतिभा देवी सिंह नहीं होगा, दो में कोई होगा, सरोजिनी नायडू हो जाए या आप सभी का सुचित्रा कल्पलानी हो जाए। कौन सा राइट आंसर है आप सभी का भैया? सरोजिनी नायडू। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी की थी सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश में बनी थी जहाँ तक याद आ रहा है, हाँ शायद, एक बार देख लेना, ठीक है? उत्तर प्रदेश ही होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय खेल, ऐसा कोई राष्ट्रीय खेल है नहीं, फिर भी हम लोग हॉकी को मान्यता लेकर चलते हैं, ठीक है? इसके बाद है कौन सा इंडियन मोनामेंट है ए यूनेस्को हेरिटेज इज अ नॉन फॉर इट्स, क्या बोले, मोलेस्टिक रॉक स्टॉक आर्टिकल्स ऑफ तमिलनाडु। ये आप सभी का आर्ट एंड कल्चर से सवाल है, एग्जाम में आते हैं, एक दो सवाल 100% आर्ट एंड कल्चर से आपका आना ही है मेरे भाई, ठीक है? महाबलीपुरम जो टेम्पल है उनकी बात कर रहा है। मोनोलिथिक रॉक कट जब आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे ना तो उस समय की बातें कर रही है, एंशियंट टाइम का, ठीक है? तमिलनाडु में मोनोलिथिक, ठीक है? मोनो होता है, लिथो होता है और नीलो होता है, ठीक है? मोनो मतलब भैया पीरियड दिखा रहा है, पीरियड पेलोलिथिक होता है, मोनोलिथिक होता है, नियोलिथिक होता है, एक चोलोलिथिक होता है, ठीक है? ये तीन एक कैटेगरी का है, ठीक है? चलो उतना डीप अभी नहीं जाना है, उतना टाइम आपके पास नहीं है। ये भी करंट अफेयर है, ठीक है? फिर भी लेके चले क्या? नहीं छोड़ो, पिछले साल का करंट अफेयर है, PYQ लाया हूँ तो इसलिए पिछले साल के भी क्वेश्चन आ गए। पहला जिसको नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब सारा मैं नोबेल प्राइज़ बता ही दे रहा हूँ, आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो आप सभी का वेंकटम रामकृष्णम, ठीक है? चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बीमारी से भैया, बीमारी क्या बोले मतलब आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है आप सभी का, कौन सा बीमारी होता है, अमीनिया होता है। कौन सा, अमीनिया होता है। आयरन का कमी रहा तो एमीनिया होगा, आयरन की कमी होगा तो एमोनिया होगा। ठीक है भैया। इसके बाद आप सभी का 142 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा इंडियन डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट करता है यूनाइटेड किंगडम विथ किसके साथ, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम के साथ, ब्रिटेन के साथ, एंड फोकस है आर्मी को लेकर, आर्मी को लेकर फोकस है। वो आप सभी का ऑप्शन नंबर ए अजैया, अजैया विजय वॉरियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल बताइए आपका जो यूनियन टेरिटरीज है, दादर एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव, सारा एक ही बना दिया। देखो यहाँ था, यही से निकलता है जी, यहाँ था और यहाँ था, ये दोनों को मिला के एक बना दिया। ठीक है। 43 का आंसर है आप सभी का दामन। क्या है, दामन। याद रहेगा, इसका पता ही होगा, इसका भी तीनों का एक बार तीनों का देख लेना, कमेंट बताओ तीनों का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फेमस इंडियन पर्सनालिटी का नाम बताओ जिसको न्यूटन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूटन ऑफ इंडिया। न्यूटन ऑफ इंडिया किसको बोलोगे, ये दोनों तो होना नहीं चाहिए, इन दोनों में कोई होगा, ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। ठीक है। नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है। विच इंडियन स्पोर्ट्स, ये बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया था नेवी इनसेट में, बहुत पहले का क्वेश्चन है। विच इंडियन स्पोर्ट पर्सन वाज द फर्स्ट टू विन द गोल्ड मेडल इन वेस्टलिंग्स इन द कॉमनवेल्थ गेम में। भाई साहब जीतने वाला गोल्ड मेडल वेस्टलिंग में कौन था, तो ये आप सभी का कौन था, सुनील कुमार। कौन था, सुनील कुमार। ठीक है। इसके बाद विच इंडियन रिवर इज नॉन एज द डॉटर ऑफ इंडो। इंदुस रिवर का भैया बेटी, या बेटी कौन है, बेटी सतलज है। इंदुस झेलम चेलम सतलज रवि व्यास सब एक ही जगह नदी है। ठीक है। तो कौन है, सतलज है। अब कैसे याद है, बेटी की बात करें तो बेटी एस से नाम याद रखना, सिस्टर होता है, बहन होता है। अगर उसकी बेटी है तुमरी कौन है, बहन, वही बहन क्या हुआ, सतलज। अगर हिंदूस को माँ मानते हैं तो डॉटर उसकी बेटी की बात कर रहा है, मतलब तुम्हारी बहन की बात कर रहा है, बहन मतलब एस से सिस्टर होता है। याद रहेगा, इस तरह याद रख लेना, थोड़ा सा ईजी रहेगा। गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया मतलब इस साइड का गेटवे कौन सा पोर्ट है भैया, कलकत्ता हो सकता है, प्रदीप भी हो सकता है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश साइड है, ये नहीं हो सकते। तीनों में आपको मारिए, क्या राइट आंसर होगा भैया, कोलकाता पोर्ट। ठीक है। कोलकाता पोर्ट आप सभी का है। 48 में चलते हैं। विच इंडियन क्लासिकल डांस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया एंड रिफ्लेक्ट करता है मुगल इन्फ्लुएंस को, मुगल के समय का दर्शाता है वो आप सभी का कथक है। कथक कहाँ का है, यूपी का है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ये कहाँ का है, उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी कहाँ है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा फ्रीडम फाइटर के द्वारा स्लोगन दिया गया था, आज़ाद हिंद फौज के द्वारा एसोसिएशन जो था, और कॉइन्स किया गया था जय हिंद। जय हिंद देखिए, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। इसके बाद हमारा नेशनल फ्लैग किसने डिज़ाइन किया था, पेन वाली वेंकैया के द्वारा हमारा नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया था। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हम करवा देते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपका छूट गया ना, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर था, तो एक दो चार और करवा देते हैं। क्वेश्चन तो बहुत है, उसका टेंशन मतलब नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। विच इंडियन मोनामेंट इज नॉन एज डैश, कौन से मोनामेंट डैश कहते हैं, डैश कहते हैं मतलब क्या कहते हैं भैया, लोकेटेड हैदराबाद में, वो लोकेटेड है कहाँ पे, हैदराबाद में लोकेटेड है। चार मीनार, चार मीनार कहाँ है जी, हैदराबाद में है जी। ठीक है। ये भी करंट अफेयर है, इसको भी हटाओ, पिछले साल का पूछा हुआ है, करंट अफेयर हटवा दूंगा। ठीक है। अभी जो भी PYQ बनेगा ना नेक्स्ट वीडियो का, बोल दूंगा भैया जो पूछा हो PYQ है उसको, करंट अफेयर को PYQ मानो ही मत, क्योंकि तो हट जाएगा, खत्म कट के। फर्स्ट इंडियन टू विन द बुकर प्राइज, बुकर प्राइज जीतने वाला पहला भारतीय कौन था, आप सभी का अरुणिति रॉय। ठीक है। इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हमारे पास तो बहुत है। ठीक है। बट आपके टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से कीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत उत्साह मिलता है आपके एक सपोर्ट से। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए।